बिहार की हॉट सीट मोकामा में इस बार क्या होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम मोकामा सीट का विश्लेषण करेंगे। यह तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा कि वहां से जीतेगा कौन, लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का दावा है कि इस बार जनता बाहुबलियों से छुटकारा पाना चाहती है। जनसुराज पार्टी ने इस सीट से पीयूष प्रियदर्शी को प्रत्याशी बनाया है। पीयूष प्रियदर्शी वही हैं जिन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। तकरीबन 11,000 के करीब वोट मिले थे। उनका कहना है कि हमें जनता का पूरा समर्थन हासिल है। पीयूष प्रियदर्शी कहते हैं कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दों को लेकर चुनाव के इस मैदान में आए हैं, लेकिन यहां का सबसे बड़ा मुद्दा है अपराध, और वो खत्म होगा और मोकामा में विकास हो। जनता इस बात को लेकर हमें समर्थन कर रही है। अब मोकामा की जब बात आती है तो याद आते हैं छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह, और अनंत सिंह के सामने है सूरजभान की पत्नी वीणा देवी। वीणा देवी की खासियत यह है कि एक तो दोनों भूमिहार हो गए, अनंत सिंह भी और सूरजभान सिंह भी, तो भूमिहारों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बंट रहा है इस बार के चुनाव में। मोकामा सीट की बात अगर हम करें, दूसरा वीणा देवी की खासियत है कि वो महिलाओं के बीच जो उनकी कनेक्टिविटी है वो बड़ी मजबूत है। सीधा आपके घर में घुस जाएंगी, रसोई में घुस जाएंगी, आपके साथ खाना भी बनाने लगेंगी। तो जो महिलाओं के साथ वीणा देवी का गठजोड़ है ना, उसकी काट कौन निकालेगा, पीयूष प्रियदर्शी या फिर अनंत सिंह, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन पीयूष कहते हैं, जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, कि 20 वर्षों से लगातार क्षेत्र में बाहुबलियों का दबदबा रहा है। महागठबंधन ने भी बाहुबली को ही चुनाव मैदान में उतारा और इस बार जनता बाहुबलियों से छुटकारा पाना चाहती है। पीयूष प्रियदर्शी यह दावा कर रहे हैं मोकामा सीट से चुनाव लड़ते हुए कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं निर्दलीय लड़ा था तब मुझे 11,000 वोट मिले थे, और इस बार मोकामा में हम ही जीत हासिल करेंगे। जाति समीकरण की अगर बात की जाए तो उसमें भी प्रियदर्शी मजबूत है, क्योंकि मोकामा के अगर हम जाति समीकरण की बात करें कि किस जाति के लोग वहां पर कितनी संख्या में हैं, तो सबसे अधिक यहां पर भूमिहार जाति के मतदाता हैं। लेकिन वो भूमिहार दो गुटों में बटे हुए हैं। एक गुट अनंत सिंह के साथ है और दूसरा गुट सूरजभान सिंह के साथ। लेकिन दूसरे नंबर पर जो जाति आती है वो है धानुक जाति, जो कुर्मी की एक उपजाति मानी जाती है, और यहां पर निर्णायक भूमिका में यह जाति है मोकामा सीट के अंदर। हमेशा से धानुक जाति नीतीश कुमार का समर्थन करती रही, चूंकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं, और इस जाति के लोग अनंत सिंह के भी मूल वोटर माने जाते हैं। अब समस्या यह है अनंत सिंह के सामने कि जो पीयूष प्रियदर्शी हैं जनसुराज पार्टी से, वो भी इसी धानुक जाति से आते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपनी किस्मत को आजमा चुके पीयूष प्रियदर्शी बताते हैं कि तब मुझे मोकामा से ही 11,000 वोट मिला था। तो कैसे मैं ये ना कहूं कि यह चुनाव मेरे पक्ष में हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जेडीयू से अनंत सिंह इस बार चुनावी मैदान में हैं, और उनको टक्कर देने के लिए तेजस्वी यादव ने भी आरजेडी से बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को चुनाव मैदान में उतार दिया है। यानी कि दो बाहुबलियों के बीच प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने पीयूष प्रियदर्शी को चुनाव मैदान में खड़ा किया है। अब कहीं ना कहीं मोकामा में जो मुकाबला है, जिसे अब तक एक पक्षी द्विपक्षीय कहा जा रहा था, वो त्रिकोणीय बनता हुआ दिखाई देता है। और त्रिकोणीय इस लिहाज से कि अनंत सिंह का एक इंटरव्यू में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 1 लाख वोटों से वो जीतेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इस बार मोकामा में जो हार जीत का मार्जिन होगा बहुत कम होगा। 2-4 हजार, 5 हजार, 10 हजार से ज्यादा का मार्जिन नहीं हो सकता अगर ये लड़ाई दो लोगों में देखी जा रही। लेकिन अगर इस मुकाबले को आप त्रिकोणीय होकर देखते हैं तो फिर मोकामा में इस बार कुछ भी हो सकता है।